हाय गाइस, कैसे भाई सभी। आई होप आप सभी बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपकमिंग आईपी मैट जिप मैट के एग्जाम्स की तैयारी में बहुत ही व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अचल और मैं हूं आपका क्वांट मेंटर। और आज के इस छोटे से वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कशन, जो कि है ट्रेंड एनालिसिस ऑफ जिप मैट एग्जाम ओवर द लास्ट 4 years। पिछले 4 साल में जिपमेट एग्जाम में क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, उसके बारे में हम आज के छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जिपमैट की अगर जहां तक बात करो तो जिपमैट शुरू हुआ था 2021 में। दैट वाज द फर्स्ट ईयर जिपमैट वाज कंडक्टेड। सो दिस इज गोइंग टू बी द 5th ईयर ऑफ जिपमैट एग्जाम। 2021 में जो एग्जाम हुआ था बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम हुआ था। इनफैक्ट जिपमैट अथॉरिटीज हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि भाई वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं सेट करना चाहते हैं। दे वांट टू टेस्ट स्टूडेंट्स टिल 10th लेवल का मैथ्स। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो आईपी मैट में डिटर्मिनेंट मैट्राइसिस पूछा जाता है, जो एक्चुअली 11th-12th के टॉपिक्स हैं, बट जिप मैट में वो नहीं पूछे जाते हैं बिकॉज देयर प्राइमरी फोकस इज 10th तक का मैथ्स। ठीक है, तो बिफोर वी गेट इनटू द ट्रेंड एनालिसिस एक बार फटाफट ये देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है जिपमैट का। आई होप यू मस्ट हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, बट इवन इफ यू हैव नॉट, लेट्स लुक एट इट। तो यहां पर हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, डीआईएलआर एंड वीएआरसी। क्वांट सेक्शन में यू हैव 33 क्वेश्चंस, डीआईएलआर में 33, वीएआरसी में 34 क्वेश्चंस हैं। तीनों ही सेक्शंस में करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के +4 मार्क्स हैं और इनकरेक्ट क्वेश्चन होने का -1 मार्क है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, सही ऑप्शन टिक किया तो +4, गलत ऑप्शन टिक किया तो -1 और अगर छोड़ दिया तो 0 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। 2.5 आवर्स यानी 150 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है एंड टोटल पेपर कितना हो गया, 400 नंबर का टोटल पेपर हो जाता है अपना। ठीक है, यह है सिंपल सा जिपमैट का पैटर्न। अब जिपमैट का स्कोर 2 मेन आईआईएम्स है जो अपना लेते हैं, आईआईएम बोधगया और आईआईएम जम्मू। ठीक है, तो ये जो 400 नंबर का पेपर है, तो पहले बात करते हैं बोधगया की। अगर आपको आईआईएम बोधगया में क्वालिफाई करना है तो कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। आईआईएम बोधगया का कट ऑफ कितना है? फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 316 मार्क्स। सोचो भाई, 400 नंबर के पेपर में 316 का तो सिर्फ कट ऑफ है। ठीक है, 316 नंबर आएंगे तभी आपका मतलब अच्छा, एक चीज इसमें अच्छी ये है कि आईआईएम बोधगया और आईआईएम जम्मू दोनों में ही इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। एग्जाम अच्छा गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑब्वियसली फिर उसमें वो जेंडर डाइवर्सिटी वगैरह एक एडिशनल एंगल आ जाता है, बट वो एक चीज़ अभी हाल फिलहाल हटा दो, वो अपने हाथ में नहीं है। जो अपने हाथ में है वो ये है कि अगर आपका एग्जाम अच्छा गया तो आपका डायरेक्टली किसी भी इन दोनों आईआईएम्स में से एडमिशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, जो आईआईएम इंदौर या रोहतक या रांची में करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सोचो 400 नंबर के पेपर में से 316 का कट ऑफ है। 316 कितना हो गया, मोटा मोटा 79 करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, 79 तो करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 100 में से। टोटल 100 क्वेश्चन है, उसमें से 79 करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर थोड़ा बहुत हम गलती का स्कोप रखें तो आप ये समझो कि अराउंड 85 टू 90 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। उसमें से आप 4-5 क्वेश्चंस अगर गलत भी कर लेते हो तब जाके आपका कट ऑफ निकलेगा। तो इससे ये समझ में आता है, सिंस कट ऑफ ज़्यादा है इसका मतलब एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा ईजियर साइड है एज कंपेयर टू आईपी मैट इंदौर या फिर रोहतक। ठीक है, तो एग्ज़ाम ईजियर साइड है उन दोनों एग्जाम्स के कंपैरिजन में, इसीलिए कट ऑफ थोड़े से ज़्यादा जाते हैं यहाँ पर। बट अगर आप ट्रेंड एनालिसिस भी देखोगे तो ट्रेंड एनालिसिस में हमने ये देखा कि 2021 के मुकाबले पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है अभी। 2021 के बाद फिर अगर हम बात करें 22 की, 22 में पेपर थोड़ा सा और डिफिकल्ट आया था 21 के मुकाबले। फिर 23 में थोड़ा और डिफिकल्ट आया था। 23, 24 काफ़ी कुछ सिमिलर पैटर्न पे ही थे। 22 में 23 में मैच द फॉलोइंग करके एक क्वेश्चन टाइप है, वो भी इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो वो देखते हैं अब जो मेन स्लाइड है अपनी। अच्छा, उसके पहले ये समझो हमने वो तो देख ही लिया, आईआईएम बोधगया का जो क्राइटेरिया है कट ऑफ। आईआईएम जम्मू जो है वो बोलता है हम नहीं बता रहे कट ऑफ कितना है, बताते ही नहीं है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मिनिमम आपको 50 परसेंटाइल लाना है तीनों सेक्शंस में। ठीक है,
तीनों सेक्शंस में मिनिमम 50 परसेंटाइल लाना है। ये एलिजिबिलिटी ये कट ऑफ नहीं है कि 50 आ गए तो भैया हो गया सिलेक्शन, ऐसा नहीं होने वाला। इतना 50 पे थोड़ी आया मिलेगा भाई। तो ये है सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जिसे बोलो। मतलब इसका ये है कि मान लो 3 सेक्शंस हैं, मैथ्स, डीआईएलआर, इंग्लिश। मैथ्स डीआईएलआर में तुम 100 में मतलब जो 66 क्वेश्चंस हैं उसमें से सारे तुम्हारे सही हो गए। इंग्लिश में तुम्हारा ये जो कट ऑफ है ना 50 परसेंटाइल का, वो नहीं क्लियर हुआ। तो भैया अगर तुम्हारा बाकी 2 सेक्शंस तोड़ फोड़ भी चले गए और एक सेक्शन में तुम्हारा 50 परसेंटाइल से कम रह गया तो तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि तीनों में तुम्हें मिनिमम 50 तो चाहिए ही थे। ऑल्दो हो सकता था कि मान लो ओवरऑल कट ऑफ, ऑल्दो दे डोंट डिस्क्लोज, बट ओवरऑल कट ऑफ मान लो 300 नंबर है और तुम तीनों पेपर में मिलाकर 300 नंबर से ज्यादा ले आए, तीनों सेक्शन में मिलाकर 300 से ज्यादा ले आए, लेकिन वीए में तुम्हारा 50 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया क्रॉस नहीं हुआ अगर, तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन आईआईएम जम्मू में नहीं होगा, इसका ये मतलब है। ठीक है ना। चलो अब आते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पर, जो कि है जो बेसिकली हमें बता रही है कि किस साल कितने क्वेश्चंस आए थे किस टॉपिक पर। ठीक है, तो अब यहां पर ये देखो 2021 में देयर वर 16 क्वेश्चंस फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन एंड ओनली 7 क्वेश्चंस फ्रॉम द अलजेब्रा सेक्शन। तो पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं कि व्हाट डू आई मीन बाय अरिथमेटिक या अलजेब्रा। तो अरिथमेटिक में टॉपिक्स क्या आ गए, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसको मैं क्लब कर रहा हूं अरिथमेटिक में। अलजेब्रा में आई हैव लीनियर इक्वेशंस, नंबर्स पूरा मैं अलजेब्रा में यहां पर ऐड कर रहा हूं। नंबर्स में एचसीएफ एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, आपका आइडेंटिटीज आ जाएगा, फिर आपका जो पावर्स वगैरह, यूनिट्स, डिजिट, साइक्लिसिटी वगैरह, ये सब नंबर्स में आ जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल्स नंबर्स में आ जाएगा। ठीक है, आईएएस, इंडाइसेस एंड सर्ट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रोग्रेशंस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर यह ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में ये तो हो गया कोर ज्योमेट्री वाला पार्ट, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूं सॉरी, ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स आ जाता है। फिर यह हो गया मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में 2D 3D फिगर्स के बारे में पूछते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस जो है ना 11th 12th लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं एप्लीकेशन बेस्ड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइन, फिर मिसलेनियस टॉपिक्स में आपका ये हो गया परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, मतलब वेन डायग्राम, सॉर्ट ऑफ क्या वेन डायग्राम्स ही एक्चुअली, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स सीरीज। इसके भी एक दो क्वेश्चन कभी पूछे हैं 2021 में, वो मैथ सेक्शन में पूछे हैं उन्होंने, तो इसलिए हमने इनको यहाँ कैटेगराइज कर दिया। तो अब अगर आप एनालाइज करो 2021 में अरिथमेटिक सेक्शन के कितने थे, 16 क्वेश्चंस थे, जो ओवर द इयर्स कम हुए, लेकिन 2024 में वापस से 12 पर आ गए। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना इजी से, जनरली स्टूडेंट्स को अरिथमेटिक सेक्शन थोड़ा सा इजी लगता है कंपेयर टू ऑब्वियसली अलजेब्रा, तो इसका क्वेश्चंस जो है ना वो कम होते गए, तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता गया, बट 24 में वापस ये 12 क्वेश्चंस पे आ गया, तो थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस हो गया। ठीक है, वहीं अगर आप अलजेब्रा की बात करो तो अलजेब्रा देखो, अलजेब्रा के क्वेश्चंस बढ़ते गए 23 तक, तो पेपर होता गया थोड़ा सा कह सकते हो डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और फिर वापस से थोड़ा सा एक बैलेंस आया कि भाई ज्योमेट्री 1-2 नंबर कम कर दिया, और ज्योमेट्री कह रहा हूं अलजेब्रा 1-2 नंबर कम कर दिया, और अरिथमेटिक का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है ना। ये अब ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री हैज बीन फेयरली कंसिस्टेंट ओवर द इयर्स। 8 सवाल फेयरली कंसिस्टेंटली ज्योमेट्री के पूछते गए हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स जो है, मिसलेनियस टॉपिक्स में अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी 21 में नहीं आया था, लेकिन 2023 में प्रोबेबिलिटी के एकदम से 3 क्वेश्चंस आ गए, जो वापस कम होके एक क्वेश्चन रह गया 2024 में। तो अगर मिसलेनियस टॉपिक्स की बात करो तो मिसलेनियस टॉपिक्स में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है वो है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, पीएनसी के क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं अभी तक, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे हैं, विच इज फेयरली डूएबल, है ना। तो ये हमारा एनालिसिस है। अब ये हमारा एक ओवरव्यू एनालिसिस हो गया। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अलजेब्रा। अलजेब्रा में ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं बोलूंगा नंबर्स है।
नंबर्स अपने आप में ही एक सेक्शन तुम समझ सकते हो, बट अभी हमने उसको कैटेगराइज किया अलजेब्रा में। तो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स में एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल्स, आइडेंटिटीज, ये 3 सब टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स इसमें से क्वेश्चन आए ही आए हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा की बात करो तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। वहीं अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में देखो पीपीएल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीपीएल के काफी कोई एक्चुअली अर्थमेटिक में आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि तुम वो कोई एक आध टॉपिक उठाओ या छोड़ो मत, अर्थमेटिक में सारे टॉपिक्स करो भाई। अर्थमेटिक में तुम देखोगे ऑल दो पीपीएल के क्वेश्चंस काफी हैं, लेकिन हर टॉपिक से क्वेश्चन आए ही आए हैं, हर टॉपिक से, है ना। टीएसडी से देख लो 3 क्वेश्चन यहाँ थे, 4 थे 2021 में, कम होते गए लेकिन वापस से 3 हो गए 2024 में, है ना। ये 2 1 1 टाइम एंड वर्क कंसिस्टेंटली एक दो क्वेश्चन आ रहा है, एवरेजेस का एक दो कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आ रहा है, एसआईसीआई का डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना ही आना है। रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन तो भैया ऐसा टॉपिक है कि उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, उसका एप्लीकेशन बाकी क्वेश्चंस में डेफिनेटली आता ही आता है। तो अर्थमेटिक तो आई वुड सजेस्ट कि भैया पूरा अच्छे से करना ही है, अर्थमेटिक में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर बात करो ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आपका एक तो कोर ज्योमेट्री, ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स वाला पार्ट, और दूसरा है ये मेंसुरेशन जिसमें 2D और 3D फिगर्स के एरिया या वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डेफिनेटली आपके मोटा मोटा यहाँ पे देखो 6 5 7 6 से 7 सवाल इन 2 टॉपिक्स के आने ही आने हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इफ यू वांट यू में लीव आउट, एक क्वेश्चन आया था 2021 में, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं आया। ट्रिग्नोमेट्री फिर भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली कर लेने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ बताया था प्रोबेबिलिटी जो है मिसलेनियस पार्ट में, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोबेबिलिटी पहले 2 साल में तो ज़्यादा उसका वेटेज नहीं रहा, लेकिन 2023 में एकदम से 3 क्वेश्चंस आ गए। 2023 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, है ना, तो एकदम से 2023 में इतने क्वेश्चंस आ गए। एंड फिर आप देखो यहाँ पर तो ये हो जाता है एक नंबर, एक क्वेश्चन 2024 में आया। इनफैक्ट अगर आप डिफिकल्टी की बात करो तो जो हम यहाँ पर आईएम बोधगया की बात कर रहे थे, आईएम बोधगया का 2024 में कट ऑफ कितना था, 316 था। 2023 में इफ आई रिमेंबर करेक्टली कट ऑफ था 342 के आसपास, और 2022 में कट ऑफ अराउंड 354 के आसपास था। ये 2 नंबर्स मुझे श्योर नहीं है, बट 340 350 के आसपास था। तो आप अगर कट ऑफ एनालिसिस भी देखो आईएम बोधगया की, तो यू सी कि जो कट ऑफ्स है ना वो कम होते जा रहे हैं, कट ऑफ्स ओवर द ईयर कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। पेपर जो डिफिकल्ट हो रहा है वो मेनली क्यों डिफिकल्ट हो रहा है, मिक्स ऑफ टॉपिक्स जो है ना, पहले जो बहुत अर्थमेटिक हैवी पेपर था 2021 का, अब वो पेपर थोड़ा सा बैलेंस्ड होता जा रहा है। वी कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन अर्थमेटिक कि हमारा कट ऑफ्स क्लियर हो जाए। अगर हमें अच्छे से एस करना है जिपमेट का एग्जाम, तो हमें अर्थमेटिक भी करना पड़ेगा, हमें अलजेब्रा भी करना पड़ेगा, हमें ज्योमेट्री भी करना पड़ेगा। आपको सारे टॉपिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 400 में से 316 का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड यू नीड टू अटेम्प्ट मोर देन 80-85 क्वेश्चंस सो दैट आपका कट ऑफ क्लियर हो पाए, ठीक है। तो आई होप दिस सेशन वाज इंफॉर्मेटिव, थोड़ा सा आपको एक सेमलेंस आया कि भाई सेमलेंस आपको थोड़ा सा समझ में आया कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्या पूछा जाता है जिपमैट में, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू।